हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कोस्ट। तो एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कोस्ट के अंदर अभी तक हम पढ़ चुके हैं एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कोस्ट के अंदर कि किस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं मटेरियल कोस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम एरिया हो गया, सरफेस एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम होती है, पेरीमीटर होते हैं। तो उनके बारे में हमने उन फॉर्मूलों की बात की, इसके अलग अलग सेक्शंस के लिए, अलग अलग फिगर्स के लिए, कि अगर हमारी रेक्टेंगुलर कोई शेप है तो रेक्टेंगुलर के लिए हम किस तरह से एरिया, सरफेस एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर्स निकालेंगे। अगर हमारी कोई सिलेंड्रिकल है तो उसके लिए हमारा सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम हम किस तरह से डिफाइन कर पाएंगे। उसके अंदर नेक्स्ट हमने उसके ऊपर प्रॉब्लम्स की थी, जो भी हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी, जिसके अंदर हमने स्टेप पुली, जो हमारी कास्ट आयरन की पुली है, पुली पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल किया। उसके बाद फ्लाई व्हील, सेंटर लेथ होगा या लेथ सेंटर जिसको बोलते हैं, स्पिंडल हो गई, क्रैंक शाफ्ट है। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, न्यूमेरिकल्स थे जो हमने किए थे एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कोस्ट के अंदर। क्योंकि हमने क्या करना था, हमसे पूछा गया था इस यूनिट के अंदर कि एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कोस्ट, कि जो भी हमारे पास मटेरियल है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के मटेरियल कोस्ट को, वेट को, और जो वॉल्यूम है, वेट, मटेरियल कोस्ट और वॉल्यूम, इन तीनों चीजों को हमने एस्टिमेट करना था अलग अलग पार्ट्स के रिगार्डिंग, चाहे वो पुली है, सेंटर लेथ है, क्रैंक शाफ्ट है, या फिर हमारा फ्लाई व्हील है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट बजट के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि बजट क्या होता है, बजट के आगे टाइप्स ऑफ बजट के बारे में बात करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की, कितने तरह का हमारा बजट रहेगा। तो बजट क्या है? बजट यानी कि हमने अगर मान लीजिए कोई भी हम कार्य प्रोग्राम कर रहे हैं, या कोई भी हम चीज इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर करने से हम पहले एक बजट तैयार करते हैं कि हमने हमारी जो प्रोडक्शन है, हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर टोटल इतना स्पेंड करना है। मान लीजिए हमने 50 लाख या 1 करोड़ का जितना एक बजट तैयार किया है, तो जो भी हमने प्रोग्राम करना है, जो भी प्रोडक्शंस वगैरह करनी है, उस बजट के अंडर, यानी कि उसी बजट के अंदर करेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर नीड। क्योंकि हमने क्या करना है, बजट हमने फ्यूचर की नीड्स के मुताबिक डिसाइड करना है। जो भी हमारा बजट होगा, वो फ्यूचर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कितना हम कॉस्ट लगा सकते हैं एक चीज़ के ऊपर, तो उस चीज़ पे हम डिसाइड करते हैं बजट को। तो बजट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स। बजट क्या है? एक एस्टिमेट है। किसका एस्टिमेट है? जो हमारी फ्यूचर की नीड्स है, जो फ्यूचर की हमारी जरूरत है, फ्यूचर नीड्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बेसिस, जो भी हमारे ऑर्डर बेसिस होंगे, जन जो हम बोल सकते हैं कवरिंग सम द ऑल अदर द एक्टिविटीज, जो अदर एक्टिविटीज हैं हमारे इंटरप्राइज के अंदर हो रही हैं, जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, फ्यूचर नीड्स के मुताबिक हम क्या करते हैं, एक बजट को डिसाइड करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो बजट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स, इट इज एन estimate of future needs according to future needs arranged according to future needs arranged according to किसके अकॉर्डिंग? जो ऑर्डरली बेसिस है, जो ऑर्डरली बेसिस है अकॉर्डिंग टू एन orderly basis। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? ऑर्डरली बेसिस, कवरिंग सम एंड ऑल अदर एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज, की जो हमारा एंटरप्राइज है या फिर जो बिजनेस है, ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है, ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, कि एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम पीरियड के लिए, डेफिनेट
पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल कि 1 साल के लिए, 6 मंथ के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए एक हम एस्टिमेट करते हैं बजट का कि हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, हमारे पास क्या है, मार्कर तैयार कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो हम इनको तैयार करने से पहले एक बजट तैयार करेंगे। वो हमारा 6 मंथ के लिए भी हो सकता है, 1 मंथ के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए भी हो सकता है। तो उस बजट के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि हमने जो ये प्रोडक्ट्स तैयार करना है तो इस प्रोडक्ट्स के ऊपर हम टोटल इतना कॉस्ट लगाएंगे। हमने एक बजट डिसाइड कर दिया, जैसे कि हमारा बजट जारी होता है तो उसके अंदर होता है कि हमने शिक्षा के ऊपर इतना बजट लगाना है, अगर हमारी स्वास्थ्य फैसिलिटी तो स्वास्थ्य के ऊपर हम इतना लगाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हमारा कॉस्ट इतना रहेगा, तो वो एक बजट तैयार कर लेते हैं। वही बजट हम यहाँ पे तैयार करते हैं कि अगर हम कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू नीड्स, जैसी हमारी फ्यूचर नीड्स है, जैसी हमारी आवश्यकताएं हैं फ्यूचर के अंदर, उसके हिसाब से, जहाँ फिर हम बिजनेस जो तैयार हमारी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग पीरियड के लिए या एक टाइम पीरियड के लिए, फिक्स टाइम पीरियड भी हो सकता है, शॉर्ट टाइम पीरियड हो सकता है, ठीक है, स्मॉल टाइम पीरियड भी हो सकता है, तो उसके मुताबिक जैसे कि आपको बताया कि 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 1 साल का, 2 साल का या 10 साल का भी हो सकता है टाइम पीरियड। तो उसके अंदर हम एक बजट तैयार कर लेते हैं जिसके अंदर हम सारी वो नीड्स जो हमें ज़रूरी है फ्यूचर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक बजट डिसाइड करते हैं कि हमने टोटल इतना बजट अलाउ किया हुआ है इस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर। तो वही हमने यहाँ पे बात की है कि इट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स, कि जो इसके अंदर हम एस्टिमेट करते हैं, किस चीज़ के बारे में एस्टिमेट करते हैं, जो भी हमारी फ्यूचर नीड्स है, अरेंज्ड अकॉर्डिंग, और उनको हम अरेंज कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्डरली बेसिस, जो हमारे बेसिस ऑर्डर बेसिस है, कवरिंग सम है, या ऑल अदर एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज के अंदर ऑल अदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, या फिर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होगा, 2 साल के लिए, 10 साल के, 5 साल के, तो वो एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के मुताबिक हम बजट को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या रहता है, बजट। नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बजट के बारे में, टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट, या फिर हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ बजट भी लिख सकते हैं। तो 3 तरह का हमारा बजट रहता है। सबसे पहले हमारा होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। बजट की हम बात करेंगे तो सबसे पहले रहेगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन बजट, सेकंड होगा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम फैक्टर, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम फैक्टर, और थर्ड हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, टाइम फैक्टर के हिसाब से, और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो बजट हमारे कौन कौन से होंगे, सबसे पहला जो बजट रहेगा वो हमारा कौन सा होगा, फंक्शनल बजट। वो हमारा कौन सा कहलाएगा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन बजट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन बजट। फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन बजट। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर। थर्ड जो हमारे पास रहेगा, थर्ड क्या होगा, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो हमारे क्या रहेंगे, ये क्या रहेंगे, क्लासिफिकेशन, या फिर हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ बजट, कि 3 तरह का हमारा बजट होता है। सबसे पहले हमारा कौन सा रहेगा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, दूसरा हमारा होगा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम फैक्टर, थर्ड रहेगा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन बजट। तो देखिए फंक्शनल क्लासिफिकेशन बजट के अंदर क्या है, ये फर्दर आगे डिवाइडेड होता है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो बजट होता है ये किस तरह से आगे डिवाइडेड होता है, जैसे कि सेल बजट, आगे फर्दर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सेल बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट है, पर्सनल बजट है, उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट है, कैश बजट है, कैपिटल बजट है, मास्टर बजट है। तो ये फर्दर आगे डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट बजट रहेगा किसके अंदर, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। वो हमारा बजट पहला कौन सा होगा, फर्स्ट हमारा रहेगा सेल बजट, सेल बजट। तो देखिए सेल बजट क्या होगा, सेल बजट हम किस तरह से डिसाइड करते हैं कि हमने जब हम बजट तैयार कर रहे हैं तो उस बजट के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि जो हम सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स
उसके अकॉर्डिंग एक बजट तैयार करना। तो उसके अंदर क्या होता है कि इट इज द फोरकास्ट ऑफ टोटल सेल अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड। कि एक हमारे पास ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स है, उस ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को देखकर हमने ये डिसाइड करना कि हम इतने प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को सोल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बजट तैयार करना वो हमारा कौन सा होता है, सेल बजट। वो हमारा कौन सा कहलाएगा, सेल बजट। की क्या लिख सकते हैं कि इट इज द फोरकास्ट ऑफ ऑल द सेल, इट इज द फोरकास्ट ऑफ टोटल सेल अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेल। कि वो हमारा ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उन ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स में से हमने ये डिसाइड करना कि इतने एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम सेल कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सेल बजट को डिसाइड करना वो हमारे लिए कौन सा होता है, सेल बजट। हम क्या लिखेंगे, इट इज ए फोरकास्ट ऑफ इट इज ए forecast of total sales, forecast of total sales according to the group of products, according to the group of products and expected to be sold। और वो प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड कि वो सोल्ड हो जाए, प्रोडक्ट्स that are expected to be sold, products that are expected to be sold। कि जो हमारे पार्ट्स है, प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, टू बी सोल्ड, यानी कि जिनको हम सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग सेल बजट को डिसाइड करना। कि इट इज ए फोरकास्ट, कि पहले से भविष्यवाणी करना या पहले से उसके बारे में तैयार रहना, किस चीज के, टोटल सेल, जो हमारी टोटल सेल रह रही है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। कि जो हमारे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का ग्रुप बना हुआ है, उस प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने सेल बजट डिसाइड करना है कि हम एक्सपेक्टेड इतने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं इतने टाइम पीरियड के अंदर। फॉर एग्जांपल कि हमने एक साल के लिए बजट तैयार किया है, सेल बजट, तो हम उसके अंदर डिसाइड करेंगे कि हमने एक साल के अंदर टोटल इतने प्रोडक्ट्स सेल करने हैं। तो वो हमारे लिए कौन सा होता है, सेल बजट। सेकंड हम इसी के अंदर बात कर लेते हैं। तो सेकंड हमारा कौन सा रहेगा, प्रोडक्शन बजट। सेकंड है प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट। तो अब देखिए प्रोडक्शन बजट के अंदर क्या रहेगा कि इट इज द फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन सेल एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। कि जो हमारा प्रोडक्शन बजट है, प्रोडक्शन मतलब जहां पे हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने क्या बात करनी है कि टोटल जो प्रोडक्शन बेस्ड बजट है वो हम कैसे तैयार करेंगे, वो हम बजट तैयार करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेल। कि हमारी सेल कितनी है और प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है। कि हमने मान लीजिए बनाए हैं 500 या 600 बनाए हैं, लेकिन हम सेल कर रहे हैं 40-50 सेल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्शन बजट तैयार करना है कि हम इतने प्रोडक्ट, एक साल के लिए हमने प्रोडक्शन बजट बनाया कि उस प्रोडक्शन बजट के अंदर हमने 10,000 पीस बनाने हैं, तो उन्हीं पीस को हमने वो 10,000 बनाए और उसके अकॉर्डिंग हम सेल कितने कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को कंसीडर करेंगे तब हम तैयार करेंगे हमारा एक प्रोडक्शन बजट। ऐसा नहीं कि हमने प्रोडक्शन कर रहे हैं हम 10,000 15,000 प्रोडक्ट्स की, लेकिन जो हमारी सेल हो रही है वो कम है। तो इसलिए प्रोडक्शन बजट के अंदर हम क्या रहेंगे कि इट इज द फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड, इट इज द फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड अकॉर्डिंग टू सेल एंड, और किस पे होगा, अकॉर्डिंग टू सेल एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू सेल एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जो हमारी टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं हमारे जो भी क्या रहता है, प्रोडक्शन बजट रहता है। जब हम प्रोडक्शन बजट की बात करेंगे तो प्रोडक्शन बजट के अंदर क्या आ जाएगा, इट इज द फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड अकॉर्डिंग टू द सेल एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। की प्रोडक्टिव कैपेसिटी और सेल के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं हमारे प्रोडक्शन बजट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो प्रोडक्शन बजट के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा थर्ड बजट रहेगा पर्सनल बजट। जो हमारा क्या रहेगा, पर्सनल बजट। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि पर्सनल बजट के अंदर जो भी हम लेबर यूज कर रहे हैं, जो भी हमारी लेबर है, जो हम इन्वेंट्री के अंदर यूज कर रहे हैं या प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं,
तो उनके अकॉर्डिंग बजट तैयार करना, कि जो हमारा पर्सनली बजट है वो हम बजट किस तरह से तैयार करेंगे, कि इन्वेंटरी कंट्रोल जो हमारा मटेरियल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो बजट तैयार किया है, जो लेबर हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए उनके मुताबिक जो बजट तैयार किया कि हमने इतनी बजट एक लेबर के लिए तैयार किया, यानी कि वर्कर जो भी हमारे वर्कर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए एक बजट तैयार किया है। तो थर्ड हमारा कौन सा रहेगा, थर्ड यानी कि थर्ड रहेगा पर्सनल, ठीक है, थर्ड हमारा रहेगा पर्सनल बजट, यानी कि श्रमिक या फिर कर्मिक इनको बोल सकते हैं, जो कर्मचारी हम काम कर रहे हैं, ये हमारा बजट किनके लिए होगा, जो कर्मचारी या वर्कर्स वगैरह हैं, जो वर्कर्स क्या कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वर्कर्स, ये बजट उनके लिए है। तो ये क्या लिखेंगे कि इट इज ए बजट ऑफ पर्सनल इन्वेंटरी एंड इंक्लूड लेबर एम्प्लॉयड इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी या प्रोडक्शन, कि इस ये बजट किनके लिए होगा, ये बजट होगा जो भी हमारी इन्वेंटरी है, जो भी हमें इन्वेंटरी है, इसके अलावा जो वर्कर्स हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो ये बजट उनके लिए रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए बजट ऑफ पर्सनल इन्वेंटरी, इट इज ए बजट ऑफ पर्सनल इन्वेंटरी एंड पर्सनल इन्वेंटरी एंड लेबर, और जो हम लेबर यूज कर रहे हैं एंड लेबर यूज्ड इन प्रोडक्शन, और जो हम लेबर यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उनके लिए जो हम बजट तैयार कर रहे हैं वो बजट हमारा कौन सा रहता है, पर्सनल बजट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर, तो फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। तो ये बजट कौन सा होता है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बजट क्या कहेगा, इट इज ए बजट टू द इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिसर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, कि न्यू प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करने के लिए, और जो हमारे पुराने प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो हम बजट तैयार कर रहे हैं वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज ए बजट फॉर improve the quality of product and research for new products, और न्यू प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करने के लिए जो हम बजट तैयार करते हैं वो बजट हमारा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर, तो फिफ्थ हमारा रहेगा कैश बजट। फिफ्थ हमारा कौन सा होगा, कैश बजट। तो देखिए कैश बजट ये एक इंपॉर्टेंट बजट होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डेफिनेट जो यानी कि एक टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, कैश अपने पास रखते हैं ताकि हम उसका यूज कर सके, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कभी भी हमें यूज पड़ सकता है, तो इसलिए हम कैश बजट एक तैयार करते हैं कि इसके अंदर क्या लिखते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बजट। ये क्या एक मोस्ट इंपोर्टेंट बजट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। जो भी हमारा फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम है उस टाइम के लिए हम कैश को क्या करते हैं, अवेलेबल रखते हैं, अपने पास मौजूद रखते हैं ताकि हम उसका यूज कर सकें इंडस्ट्री के अंदर। तो कैश बजट के अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कैश है, कैश रिसिप्ट या फिर कैश है, उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, तो वो हमारा बजट कौन सा कहलाता है, उसको बोलते हैं कैश बजट। नेक्स्ट हमारा रहेगा 6 पॉइंट पे आ जाएगा, ये हमारा कौन सा होगा, कैपिटल बजट। इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बजट। ये हमारा रहेगा कैपिटल बजट।
तो कैपिटल बजट के अंदर देखिए हम क्या लिखेंगे कि इट इज द फोरकास्ट ऑफ आउटले ऑन फिक्स असेस्ड एंड आल्सो सोर्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। इसके अंदर हमने डिसाइड करना है कि कैपिटल बजट के अंदर कि जो भी हमारा कैपिटल है जो हम खर्च कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो प्रोडक्शन पे हो या फिर मशीनरी इक्विपमेंट पे हो, तो उसको हमने कहाँ से असिस्ट करना है, कहाँ से वो हमारे लिए मौजूद होगा कैपिटल असिस्ट, यानी कि वो पैसा हम कहाँ से लेके आ रहे हैं उसको मेंटेन करके रखना। तो ये क्या रहेगा, इट इज द फोरकास्ट ऑफ forecast of outlays of fixed assessed क्या है, outlays of fixed assessed and capital required for future work, या फिर also capital required and also the source of capital required, कि वो कौन से सोर्स है जहां से हमें क्या हो रही है, कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके अंदर हम वो बजट तैयार कर रहे हैं कि जिससे हमें क्या है, कैपिटल रिक्वायर्ड, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर हमें कैपिटल की जरूरत होगी जिसका हम यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और लास्ट हमारा रहेगा मास्टर बजट, ये हमारा रहेगा मास्टर बजट। तो देखिए मास्टर बजट क्या होगा, ये होगा समरी, जितने भी हमारे ऊपर सारे हमने बजट के बारे में बात की, जो बजट थे उन सारे बजट की क्या होगी, एक समरी, यानी कि टोटल समरी, उसको हम बोल देंगे मास्टर बजट की। इट इज ए समरी ऑफ बजट, इट इज ए समरी बजट for the whole business, जो भी हमारा बिजनेस है उस पूरे बिजनेस का ये क्या रहेगा, होल, जो भी हमारा क्या रहेगा एस्टिमेट हमने किया हुआ है, बजट तैयार किया, तो उस बजट को हम बोलते हैं मास्टर बजट। वो हमारा बजट कौन सा कहलाएगा, मास्टर बजट। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो हमने बजट के बारे में बात कर ली कि मास्टर बजट, कैपिटल बजट, रिसर्च बजट और हमारा पर्सनल बजट, ये हमारे कौन से हैं, ये सारे रहेंगे हमारे फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर। टाइप्स ऑफ हम क्या कर रहे थे, बजट कर रहे थे, जिसके अंदर आपको बताया था कि 3 तरह के बजट है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम फैक्टर और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द, जो भी हमारा लास्ट रहेगा जिसके अंदर हमने बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, जो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अभी हमने फंक्शनल के बारे में बात कर ली, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल, जिसके अंदर पर्सनल होंगे, प्रोडक्शन होंगे, कैश होगा, कैपिटल होंगे, मास्टर बजट, तो ये सारे रहेंगे फंक्शनल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर। सेकंड हमारा रहेगा अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर। तो जब हम अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर की बात करेंगे तो 2 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर के अंदर। एक होंगे लॉन्ग टर्म, 3 तरह के रहेंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और करंट टर्म। सबसे पहले हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट होगा लॉन्ग टर्म बजट। फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए जो हम बजट तैयार कर रहे हैं, वो हमारा रहता है लॉन्ग टर्म बजट। कि द बजट इज मींस द बजट इज meant for लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए। जैसे कि हमने इसके अंदर प्लानिंग कर रहे हैं, वो कितने के लिए हो गया, लॉन्ग टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लिखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 इयर्स, 10 इयर्स, तो वो हमारा जो बजट होगा उस बजट को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म बजट। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हमारा होता है शॉर्ट टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट कौन सा होता है, जो बजट हम तैयार करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि दिस बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 or 2 ईयर, यानी कि वो बजट, ठीक है, द बजट which is prepared, जो हम तैयार कर रहे हैं कितने समय के लिए, कम समय के लिए, prepared for short time like 1 ईयर, जैसे कि 1 साल के लिए, 1 क्वार्टर के लिए, या 2 साल के लिए 1 ईयर, और 2 ईयर 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए हम जो बजट तैयार कर रहे हैं वो बजट हमारा कौन सा होता है, उस बजट को बोलते हैं शॉर्ट टर्म बजट। नेक्स्ट हमारा थर्ड रहेगा, थर्ड हमारा कौन सा होगा,
करंट टर्म बजट, करंट टर्म बजट। तो करंट टर्म बजट के अंदर कौन सा आ जाएगा जो हम करंटली यूज कर रहे हैं कि दिस बजट प्रिपेयर्ड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, दिस बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम like 1 month, like 1 month, 4 month or 6 month etc. कि जो हम शॉर्ट टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, शॉर्ट टाइम, उसको हम बोलते हैं, यानी कि वो सिर्फ थोड़े समय के लिए, तो वो होता है करंट टर्म बजट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड हमारा कौन सा था, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, कि अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे बजट है वो कितने तरह का रहेगा, तो वो भी दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स बजट, फर्स्ट हमारा होता है फिक्स्ड बजट, सेकंड जो होता है, सेकंड हमारा होता है फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट कौन सा होगा कि जिसके अंदर हमारा टारगेट फिक्स होगा, कि इट इज ए बजट इन विच टारगेट इज फिक्स, it is a budget in which target is fixed, कि वो बजट, जिस बजट के अंदर हमारा टारगेट फिक्स है, although the budget can be changed whenever it's required but nature is fixed, कि इसको हम चेंज कर सकते हैं but nature is fixed, ठीक है, it is changed but nature is फिक्स, कि इस बजट को हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये नेचर के हिसाब से एक तरह से क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सेकंड हम बात करते हैं तो सेकंड हमारा कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल बजट, सेकंड हमारा रहेगा फ्लेक्सिबल बजट। तो देखिए फ्लेक्सिबल बजट के अंदर क्या होगा कि इट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल बजट, इसको हम वेरिएबल बजट भी बोल देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल बजट। ये हमारा बजट कौन सा होता है, इस बजट को हम वेरिएबल बजट भी बोल सकते हैं। और ये बजट क्या शो करता है, दिस बजट शो द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एंड बिहेवियर वॉल्यूम एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, और किस पे बेस्ड होता है, अजम्पशंस पे, इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, जो भी हमारी अजम्पशंस हैं उन अजम्पशंस पे बेस्ड रहेगा, अजम्पशंस पे बेस्ड होगा हमारा फ्लेक्सिबल बजट। तो ये हमारा क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल बजट। तो यहाँ पे आपकी यूनिट एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंप्लीट होती है, जिस यूनिट के अंदर हमने बात की एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट के बारे में, कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल कॉस्ट को। उसके अलावा जो वेट रहेगा, वेट के अलावा हमारा क्या रहेगा, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वेट और मटेरियल कॉस्ट, तीनों को हमने कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूलों का यूज करके हमने स्टेप टर्निंग, चाहे वो हमारी स्टेप पुली थी कास्ट आयरन की, माइल्ड स्टील की स्पिंडल थी, क्रैंक शाफ्ट थी, या फिर सेंटर लेथ थी, तो उन सब के अंदर हमने क्या बात की कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम को, वेट को और मटेरियल के कॉस्ट को। नेक्स्ट हमने बात की इस यूनिट के अंदर बजट के बारे में, कि बजट क्या होता है, बजट आगे फर्दर टाइप्स क्लासिफिकेशन होगी बजट की, जिसके अंदर 3 तरह के बजट रहेंगे। सबसे पहले फंक्शनल बजट रहेगा, सेकंड हमारा टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग, थर्ड हमारा रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी। तो फंक्शनल के अंदर अलग अलग से होंगे, जैसे कि पर्सनल है, पर्सनल बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट होगा, सेल बजट होगा, कैपिटल बजट होगा। इसके अलावा और हमारे पास क्या रहेंगे, मास्टर बजट, जिसके अंदर ऑल समरी सारी बिजनेस की क्या आ जाएगी, बजट हम समरी आ जाएगी। नेक्स्ट हमने अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर, तो टाइम फैक्टर भी 3 तरह के रहेंगे, लॉन्ग, शॉर्ट, करंट, यानी कि जो लंबे समय के लिए हम बजट तैयार कर रहे हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, वो लॉन्ग टर्म बजट होते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि जो 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए कर रहे हैं, वो हमारा शॉर्ट टर्म। और करंट यानी कि जो 1 साल, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए बजट तैयार कर रहे हैं, वो हमारा करंट टर्म। फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से 2 तरह का, फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट कौन सा होता है, इट इज ए बजट इन विच टारगेट इज फिक्स, जिसके अंदर टारगेट फिक्स होता है, लेकिन इसको कई बार हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज भी कर सकते हैं, बट नेचर फिक्स होता है। उसी तरह फ्लेक्सिबल बजट कौन सा होता है, जिसको वेरिएबल बजट भी कहते हैं, और ये बेस्ड होता है अजम्पशंस के ऊपर। तो यहाँ पे आपकी ये यूनिट क्या होती है, कंप्लीट।